2024 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों तरफ से जोड़ों की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल ऐसे में यह उठ रहा है कि बीजेपी तो अपने सही डायरेक्शन में बढ़ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता अपने ही गठबंधन से छिटकते हुए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो नया यात्रा चला रहे हैं, तो बीजेपी बिना कुछ बोले, बिना कोई रैली किए, बिना कोई प्रोग्राम किए बीजेपी जोड़ो यात्रा चला रही है। जी हाँ, जाहिर सी बात है कि ग्राउंड जीरो पर ये यात्रा नजर नहीं आ रहा, कोई रैली नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन से उनके विधायक, उनके सांसद छिटक छिटक करके बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि बीजेपी भी किसी यात्रा पर निकल चुकी है और उसका यही मकसद है कि बीजेपी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, एनडीए के कुनबा को किस तरीके से बढ़ाया जाए और इंडिया को किस तरीके से बैकफुट पे लाया जाए। फिलहाल बता दें आपको कि तेजस्वी ने आरजेडी के बागी विधायकों को लेकर के सख्त कदम उठाया है। उन्होंने कहा है, अख्तरुल इस्लाम शाहीन का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि चारों बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की आरजेडी ने अनुशंसा की है। विधानसभा अध्यक्ष से अपील भी की है कि सभी बागियों की सदस्यता जल्द से जल्द खत्म हो जाती है। बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी पटना से। तेजस्वी ने आरजेडी के बागी विधायकों पर बड़ा एक्शन लिया है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन का बयान सामने आया है। इस पर उन्होंने कहा कि चारों बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की आरजेडी ने अनुशंसा की है। विधानसभा अध्यक्ष से अपील की है कि सभी बागियों की सदस्यता जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो वही दूसरी तरफ बागी विधायकों पर कांग्रेस भी सख्त नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दोनों विधायकों को मुरारी गौतम सिद्धार्थ पर विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर कार्रवाई की सिफारिश की है। बाहर आने के बाद अखिलेश सिंह ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता खत्म करने की अपील की गई है। किस तरह से लालच दिया जा रहा है, किस तरह से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है, सबको मालूम है। किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है और खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। ये स्पीकर ने कहा कि हम इसको स्टडी करके और न्यायपूर्वक फैसला करेंगे। तमाम जानकारी के लिए अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या हो रहा है ये सब? एनडीए अपनी तैयारी कर रही है, जगह जगह पे बड़े बड़े मंत्री जा रहे हैं, आज राजनाथ सिंह भी बिहार दौरे पर हैं। हाँ, अलग अलग जगह पर जाकर के रैलियां कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के विधायक नेता छिटकते जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। एक तरफ ये कुनबा मजबूत हो रहा है एनडीए, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कमजोर होता जा रहा है। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कार्रवाई की बात कह दी है अखिलेश सिंह के बाद, क्या कहेंगे आप? कार्रवाई होगी? कार्रवाई की बात ही नहीं कही, बल्कि जो विधानसभा अध्यक्ष है नंद किशोर यादव, उनको एक चिट्ठी दी गई है और जो चारों विधायक हैं आरजेडी के, जो बागी विधायक हैं, हम बागी इसलिए शब्द इस्तेमाल करें क्योंकि उनकी सदस्यता खत्म करने की बात हो रही है। उन्होंने बगावत कर दी, इसलिए बगावत कर दी। उसमें चेतन आनंद है जो बाहुबली आनंद मोहन के बेटे हैं, और नीलम देवी है जो बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है, मोकामा से विधायक है। इसके अलावा दो और विधायक है, एक जो कल आए थे, एक पहले प्रहलाद यादव थे, और अब एक और विधायक जो है संगीता देवी, काफ़ी महत्वपूर्ण, चूँकि प्रदेश अध्यक्ष के काफ़ी उन पर बहुत विश्वास था, लेकिन वो भी पाला बदल दी। अब आप समझिए कि इन चारों के खिलाफ सदस्यता खत्म करने की बात हो रही है। इससे पहले कांग्रेस ने एक्शन ले लिया, कांग्रेस ने पार्टी से उनको निकाल दिया, अपने दो विधायकों को, और उनकी सदस्यता खत्म करने की सिफारिश कर दी, अनुशंसा कर दी। सवाल ये है कि आपने जो कहा कि एक तरफ तेजस्वी यादव भीड़ जुटा रहे हैं लोगों के अंदर, कहानी ये है कि लोगों के अंदर जो विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी, और उनके विधायकों को उन पर विश्वास नहीं है, ये जेडीयू और बीजेपी कह रही है। मतलब लोगों को जोड़ रहे हैं और विधायक छिटकते जा रहे हैं, लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर विधायक है कि विश्वास करने को तैयार ही नहीं है। आप देखिए ना, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, लेकिन जोड़ नहीं पा रहे हैं। उनके भले जनता जुड़ रही हो, कितना जुड़ रही हो तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन जो उनके विधायक वो टूटते जा रहे हैं। एक एक करके दो विधायक गए हैं, कई लोग लाइन में है। आज तो एक विधायक सिद्धार्थ सौरभ, जो जिनके खिलाफ एक्शन लेने की बात हुई, उन्होंने कहा, यहाँ तक कह दिया कि भाई कई लोगों की लड़ी लगी हुई है, यानी लाइन में बहुत लंबी लाइन है। अब 19 लोगों की संख्या में 2 जा चुके, उनकी सदस्यता खत्म होने की बात है। बाकी कितने लोग हैं तो उन्हीं लोगों को पता है। कांग्रेस समझ चुकी है कि इस भारत जोड़ो यात्रा पर भले ही राहुल गांधी निकल रहे, 3 तारीख को राहुल गांधी को आना है, सोचिए कितना बड़ा झटका होगा। तेजस्वी यादव के पास जब एक खबर जा रही है, तेजस्वी यादव कहते हैं सब ठीक हो जाएगा,
हमारी किसी से बात हो रही थी, सब ठीक हो जाएगा। जो लोग हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं वो जनता उनको सबक सिखाएगी, लेकिन आपका कुनबा बिखरते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अमित शायद उनको इसलिए भी वो निश्चिंत है क्योंकि विधानसभा में उनकी सीटें बहुत है, उनके पास विधायक बहुत है। ऐसे में अगर 2-4 छिटक भी जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है तेजस्वी को? शायद ये भी गलत फहमी हो उनके मन में, इस वजह से भी शायद ये बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठ रहा है अमित कि कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा? कभी कांग्रेस के विधायक छिटक जाते हैं, कभी आरजेडी के विधायक छिटक जाते हैं। एक तरफ ये लोग यात्रा कर रहे हैं, भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, न्याय देने की बात कर रहे हैं, विश्वास जीतने की बात करते हैं, और अपने ही दल में, अपने ही घर में इतना कला है, अंतरकला है कि हम एक लोग को समेट करके नहीं रख पा रहे हैं, वो बार बार छिटकते हुए जा रहे हैं। चुनाव नजदीक है, महज 2 से 3 महीने का समय बच गया है, 10 तारीख के बाद नामांकन शुरू हो जाएगा, और ऐसे में इस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, इस तरीके जो एक्शन सामने आ रहा है, क्या लगता है 24 के चुनाव में कुछ कर पाएंगे ये लोग? देखिए, टूट फूट और एक दूसरे में दल बदल, पाला बदलने का हर तरफ ये खेल चल रहा है। आप समझिए, जिस दिन फ्लोर टेस्ट होना था उसके 2 दिन पहले रात भर हम लोग जगे हुए थे। किस तरीके से पुलिस कहाँ पहुंची, किस तरीके से बंधक बनाया गया, आरजेडी के खेमे में 79 विधायकों को रखा गया, उधर 19 विधायक, 17 विधायक जो थे हैदराबाद में थे। निष्कर्ष क्या निकला? जेडीयू के विधायक इधर, बीजेपी को किस होटल में रखा गया था, बीजेपी विधायकों को। तो आप समझिए हर तरफ हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन जीता कौन? जो किस खेल में खिलाड़ी बना, सिकंदर बना, वो बीजेपी बना। नीतीश कुमार, और जब से यहाँ आए नई सरकार के गठन के बाद, तब से ये खेल शुरू हुआ नई तरीके से। शुरुआत किसने की थी? तेजस्वी यादव ने कहा था खेल अभी बाकी है। अब वही बीजेपी कह रही है कि जिस खेल को तेजस्वी यादव ने शुरू किया था, अंत हम उसका करेंगे। यानी अभी खेल जारी है। और देखिए, अगले 2 दिन तक सदन चलने वाला है, जो हमारे पास जानकारी मिल रही है। हालांकि मेरे पास आधिकारिक तौर पे हम इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो जो कांग्रेस के और आरजेडी के विधायक, वो इन लोगों के संपर्क में है। हो सकता है सदन में फिर कोई बीजेपी का चोला पहनकर और पहुंच जाए अंदर में सदन में, इसकी संभावना ज्यादा है। और शायद इसीलिए लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इनका कुनबा बढ़ते जाए, मतलब एनडीए का कुनबा बढ़ते जाए और तेजस्वी का कुनबा घटता जाए। तेजस्वी का सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अब देखिए, अब चूक कहाँ हो रही है इंडिया गठबंधन से? चूक कहाँ हो रही है? हम अगर बिहार की आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लेकिन छोड़िए बिहार, झारखंड को देखिए, गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई। अब बाकी राज्यों में देखिए, मध्य प्रदेश से भी खबरें सामने आ रही थी, अरुणाचल प्रदेश को भी देखिए, आप महाराष्ट्र में भी देखिए अशोक चौहान, अब बाकी राज्यों में भी तो देखिए, वहां पर भी, हिमाचल में देखिए आप, अभी भी वहां पर वही चल रही है, सत्ता बदल सकती है। तो क्या, कहाँ है चूक, कहाँ हो रहा है? चुनाव नजदीक, ऐसे में क्या चूक की कोई वजूद बसती है? क्योंकि जिस तरीके से चीजें हो रही है, नजदीक है समय, बजट सत्र चल रहा है बिहार में, बिहार को हम थोड़ी देर के लिए अगर स्टॉप कर भी दें तो पूरा देश का यही हाल है। कहाँ कांग्रेस चूक रही है, कहाँ इंडिया गठबंधन चूक रही है? अगर चुकेगी तो जीतेगी कैसे? चुनाव में लड़ेगी कैसे? बराबर खड़ी कैसे होगी? सवाल ये भी तो है अमित। सवाल ये है, इसलिए भी है, और ये आत्ममंथन का समय है कांग्रेस के लिए और तेजस्वी यादव के लिए, उनकी पार्टी के लिए। क्योंकि आप न सिर्फ बिहार बल्कि समूचे देश भर में आप देखिए तो हर जगह उनके विधायक, उनके नेता टूट रहे हैं और वो बीजेपी में जा रहे हैं। हालांकि बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है बीजेपी, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप अगर आरोप लगा भी देते हैं खरीद फरोख्त, लेकिन पार्टी तो आपकी टूट रही है, घर तो आपका टूट रहा है। अगर हम घर के मुख्य नेतृत्व करता है, हम मुखिया हैं, अगर हमारे घर के अंदर अगर 5 लोगों का सदस्य है, उसमें से 3 लोग भाग जाते हैं, हम कमजोर है ना। रिसर्च की जरूरत है। रिसर्च की जरूरत नहीं है, ये तो जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। जो नेता है, ये कोई विधायक की जिम्मेदारी नहीं तय होनी चाहिए। नेता जिनको देखकर विधायक उनके पीछे चलते हैं, कार्यकर्ता पीछे चलते हैं, जिम्मेदारी उनकी तय होनी चाहिए। अगर आप युवराज हो, अगर आप पार्टी के युवराज हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो कांग्रेस के, आप दोनों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देखिए 3 मार्च की जो रैली है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ नहीं हो रही है, तेजस्वी यादव की सभा में, उनके रोड शो में भीड़ हो रही है, लेकिन इस विषय पर आप चुप हैं, आप खामोश इसलिए हैं क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आपका घर टूट रहा है, आप भले ही आरोप लगाते रहे कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, प्रलोभन अगर दिया भी जा रहा है तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी विश्वसनीयता तो कहीं गिर रही है, जिस कारण से आपके विधायक जो है छोड़ के जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? आप
जब तक कि कांग्रेस के एक विधायक ने यह कह दिया कि राहुल गांधी से ज्यादा प्रतिभावान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी जो उनका जो सोच है, उनकी जो सोच है उसी सोच से वो प्रभावित है। आप समझिए कांग्रेस का विधायक हो जिसने चुनाव लड़ा हो, जनता के बीच में वोट मांगा हो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और वो सदन में कहता हो कि हम उनकी प्रतिभा, उनकी सोच से प्रभावित है, तो आप समझिए ये बड़ी चिंता का विषय कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए है, जिन्होंने ये पाठशाला लगाई थी। तेजस्वी यादव ने पाठशाला लगाई 2 दिन तक, 48 घंटे तक आप भी हम लोगों से सवाल कर रही थी कि भाई क्या चल रहा होगा अंदर में। तेजस्वी यादव तो यही ना कहते होंगे कि आप बिल्कुल नहीं टूटिएगा, आप मोबाइल उनके सर्विलांस पे थे, आप वहां तो बचा लिए अपने आप को, लेकिन यहाँ फिर टूट हो गई। 4 विधायक जा चुके हैं तेजस्वी यादव के, 2 विधायक कांग्रेस के जा चुके हैं, 6 हो गया। हमने ये सवाल किया संसदीय कार्य मंत्री से, और जो श्रवण कुमार थे, दोनों आदमी से पूछा मैंने कि भाई 11 लोगों की एक होती है, टीम होती है, क्या 11 लोगों की टीम बनाना है, क्रिकेट मैच खेलना है आप लोगों को? बोले वो टीम और लंबी भी हो सकती है, यानी समझिए, यानी वो बोड़ो प्लेयर भी रख सकते हैं। तो यानी खेला अभी बाकी है, और जिस खेल की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, उस खेल में अब खिलाड़ी कोई और बनने वाला है। और बीजेपी जिस तरीके से रोल प्ले कर रही है निशु, उसमें हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ये खेल कहां कहां चल रहा है। बिहार है, झारखंड है, बाकी राज्यों में भी। पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, बिहार झारखंड ही नहीं पूरे देश में हो रहा है। अलग अलग राज्यों की अगर हम रिपोर्ट देख लें अमित, तो हर जगह ये खेल हो रहा है। जिस खेला की बात कर रहे थे तेजस्वी प्रसाद यादव, क्या ये वही खेला हो रहा है? सवाल बड़ा है। 24 का चुनाव नजदीक है, यहाँ पर चूक की गुंजाइश अब रह नहीं जाती है, जब महज आपके पास 2 या 3 महीने बाकी रह जाते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं खबरों में आगे। आपको बता दें कि